जिंदगी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन उसकी काफी बड़ी फीस भी चुकानी पड़ती है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अनुभव देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी महंगे साबित हुए। सीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन सत्ता चली गई, फिर सरकार बनाई और डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। इस दौरान कई कड़वे अनुभवों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उनसे सीख लेकर उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत का नया इतिहास लिख दिया। आज कहानी देवेंद्र फडणवीस की। महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। चला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राजनीति में लोहे की तरह सख्त। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे शक्तिशाली आवाज। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। मौन रहकर मंजिल को साधने का हुनर। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। देवेंद्र फडणवीस की शक्ल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ऐसा तूफान उठा कि महाराष्ट्र की सियासत बदल गई। बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया। महाअघाड़ी के हौसले पस्त हो गए, क्योंकि देवा भाऊ सब पर भारी पड़ गए। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत, बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के पीछे एक ही नाम की गूंज है, देवा भाऊ। जनता के इस सैलाब से निकले संदेश ने पारंपरिक राजनीति के पुरोधाओं को पैदल कर दिया है। इन दृश्यों ने महाराष्ट्र के तख्त की ताक में बैठे बलिष्ठों की बोली बदल दी है। सिनारियो उनको जर्नी देखेंगे तो उनमें बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियंस का जैसा होना चाहिए, वो शुरुआत के दौर से ही लोगों ने वो देखा है। देवेंद्र फडणवीस ने 4 महीने के भीतर न सिर्फ महाविकास अघाड़ी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि उनके नेताओं के नायक होने की छवि छीन ली। दस साल पहले तक ये नाम अनजाना सा लगता था। अनजाना इसलिए कि न महाराष्ट्र की राजनीति में ये नाम कभी मुखर होकर सामने आया और न ही पार्टी के तौर पर बीजेपी की केंद्रीय सियासत में। मगर यही अनजानापन आज देवेंद्र गंगाधर फडणवीस की खासियत बन गया है। मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
देवेंद्र उस राज्य में बीजेपी के लिए तारणहार बन गए जो सियासी तौर पर बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा की तरह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए सवाल साख का बन चुका था। इस परीक्षा में जीत मोदी लहर की बदौलत बताई जा रही है, लेकिन जीत की इस गंगा को भगीरथ की तरह बीजेपी की जमीन पर लेकर आए हैं देवेंद्र फडणवीस। और इसके पीछे है उनकी वर्षों की राजनीतिक साधना। एकता का यह विजय है जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी। महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूं। पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई और सबसे महत्व की बात है हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। 1989 नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने। 1992 से 2001 तक लगातार 2 बार नागपुर नगर निगम के सदस्य रहे। 1994 भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। 1997 में नागपुर के मेयर बन गए। 1999 में पहली बार विधायक बने और आज तक कभी हार नहीं हुई। 2001 भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 2013 भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 2019 में दूसरी बार कुछ घंटों के लिए फिर से सीएम बने। 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता रहे। जून 2022 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। मेयर से शुरू हुई देवेंद्र फडणवीस की असली कहानी जिंदगी की भी और सियासत की भी। ये दोनों कहानियां संघ की उस शाखा से जुड़ी गुथी हैं जिसके साए में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं का सियासी सफर परवान चढ़ा। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में संघ की उसी शाखा की सियासी पौध हैं। देवेंद्र जो है, एक तो राजनीति उनको विरासत से मिला। उसका पिताजी जनसंघ के बहुत बड़ा लीडर था और नागपुर में कॉर्पोरेटर थे उसके पिताजी, डिप्टी मेयर बने। तो राजनीति उनको विरासत से मिला। उसके साथ साथ उनमें एक संघ का, आरएसएस का एक संस्कार भी रहा। ये बचपन से ही शाखा में रेगुलर जाते थे, धर्मपीठ शाखा में। तो संघ ने भी उसको ये पूरा राजनीति का जो अभी का जो आप फडणवीस को देख रहे हैं उसको शेप देने में आरएसएस का भी भूमिका बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फडणवीस का परिवार नागपुर का ही रहने वाला है, लेकिन देवेंद्र सिर्फ इस नाते संघ से नहीं जुड़े, बल्कि ये जुड़ाव उन्हें विरासत में मिला। महाराष्ट्र के 64 सालों के सियासी इतिहास में वो महज दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वसंतराम नाइक के बाद दूसरे नेता, ऐसा करिश्मा जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी कभी नहीं कर पाए, जो 4 बार मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता हैं जिसने लगातार 3 बार बीजेपी की विधानसभा चुनाव में सेंचुरी लगवाई। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। और संयोग देखिए, जो नेता फिर से सीएम बन सकता था 2022 में, वो पार्टी के फैसले को खुशी-खुशी स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम बन जाता है। ये पार्टी के लिए त्याग और समर्पण की कहानी बयान करता है।